हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक असिमेट्री इन्फॉर्मेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमकॉम के लिए एडवांस इकोनॉमिक्स में। तो आज हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिएगा, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में देखो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है। देन दो जो मेन टॉपिक हैं वो क्या है, मोरल हजार्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन। तो दोनों ही टॉपिक को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं असिमेट्री इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो देखिएगा, आपको पता है सिमेट्रिकल होती है एक चीज़, होती है असिमेट्रिकल। जब चीज़ें सिमेट्रिकल होती है तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक शेप बना हुआ है, क्लियर है, और ऐसा ही शेप जस्ट दूसरा भी बना हुआ है। तो जब इस शेप को इस शेप से कवर अप किया जाएगा तो ये इसको पूरी तरीके से क्या कर देगा, कवर अप कर देगा। तो इसे कहते हैं सिमेट्री। और जब एक शेप ऐसा बना हुआ है और दूसरा शेप ऐसा बना हुआ है जिसमें एक जो चित्र है वो दूसरी चित्र को क्या करेगा, पूरी तरीके से कवर अप नहीं कर पाएगा, तो उसे कहते हैं असिमेट्री। तो ये चीज़ हो गई, सिमेट्री क्या होती है और असिमेट्री क्या होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से होती है। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें एक पार्टी को है दूसरी पार्टी से ज़्यादा नॉलेज होती है, या तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कम नॉलेज होती है। तो इसी तरीके की नॉलेज को क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, और इसको बेसिकली नोन करा जाता है असिमेट्री इन्फॉर्मेशन से। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जब भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दूसरे पर्सन से ज़्यादा नॉलेज हो या फिर कम नॉलेज हो तो उसे कहेंगे असिमेट्री इन्फॉर्मेशन। अब फॉर एग्जांपल, इन प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल एजेंट आर फुल्ली इन्फॉर्म्ड। ठीक है, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है इसमें कहते हैं परफेक्ट नॉलेज पाई जाती है, यानी कि होता है जितने भी बायर्स हैं उतने भी सेलर्स हैं उनके पास पूरी नॉलेज है प्रोडक्ट से रिलेटेड। बट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जैसे मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोली में हो गया, वहाँ पे क्या होता है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष से ज़्यादा या कम नॉलेज होती है। तो उस कंडीशन में जो एक इन्फॉर्मेशन जन्म लेती है वो क्या होती है, असिमेट्री इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है, इम्परफेक्टली इन्फॉर्म्ड मार्केट विद वन साइड बेटर इन्फॉर्म देन द अदर साइड इज नोन एज असिमेट्री इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अ वर्कर नोज, पहला देखिएगा एग्जाम्पल, अ वर्कर नोज मोर देन हिज एम्प्लॉयर अबाउट मच एफर्ट ही पुट्स इन टू हिज जॉब। अब फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई एक वर्कर है जो किसी एक एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, तो एक वर्कर को पता होता है कि उसने कितना फिजिकल एफर्ट एक पर्टिकुलर वर्क में लगाया है। इस बात को कभी भी एक एम्प्लॉयर रियलाइज़ नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरीके की क्या हो जाती है, असिमेट्री इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्या होता है, अ सेलर ऑफ, जैसे OLX पे आप लोग क्या लेते हैं, यूज्ड फ़ोन लेते हैं, यूज्ड गैजेट्स लेते हैं। तो उसमें क्या होती है, जब भी आप कोई सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो जो भी मोबाइल का ओनर होता है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होता है कि उसकी मोबाइल में क्या खराबियाँ हैं, और जो लेने वाला होता है, जो बायर होता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन कम होती है। तो इस केस में क्या होती है, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जन्म लेती है, जिसे असिमेट्री इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर तरीके से कह देंगे कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। तो पहला आता है हिडन एक्शन। अब हिडन एक्शन को इस तरीके से समझना है, हिडन एक्शन में एक तरीके का रिलेशनशिप पाया जाता है। वो रिलेशनशिप क्या होता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल का। यानी क्या होता है, जब भी कभी आपको एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप दिख रहा हो तो वहाँ पर हिडन एक्शन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक्शंस टेकन बाय वन साइड ऑफ एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जिसमें एक एजेंट होता है और दूसरा प्रिंसिपल होता है, और जिसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष से ज़्यादा या फिर कम नॉलेज होती है, तो उसे कहते हैं हिडन एक्शन। फॉर एग्जांपल, अभी वर्कर वाला मैंने एग्जांपल लिया था। वर्कर क्या है, एक एजेंट है, और जो एम्प्लॉयर है वो एक प्रिंसिपल है। अब क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्कर ने कितना फिजिकल एफर्ट एक पर्टिकुलर वर्क में लगाया, इस बात को प्रिंसिपल कभी जान नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हिडन एक्शन। सेकेंड चीज़ क्या होती है आपकी, हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स आर थिंग्स दैट वन साइड ऑफ ट्रांजैक्शन नोज अबाउट इटसेल्फ दैट द अदर साइड वुड लाइक टू नो बट डज नॉट। अब मैंने अदर बताया था, यूज्ड कार का एग्जांपल दिया था। तो वो क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आपकी मोबाइल में क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी बैटरी कब चली जाएगी, वो कब स्विच ऑफ होता है। तो इस केस में क्या होता है, जब एक पक्ष को
किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या ट्रांजैक्शन के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में किसी दूसरे पक्ष से ज़्यादा नॉलेज होती है तो उसे कहते हैं हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, ये याद रखिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से बेटरमेंट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यूज कार में क्या होता था, यूज कार में एक पर्टिकुलर पर्सन जो ओनर है उसको पता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, बट उसे पता होना चाहिए, बायर को भी ये बात पता होना चाहिए, लेकिन वो बात पता नहीं चल पाती। तो इस केस में क्या रहता है, असिमेट्री इंफॉर्मेशन पाई जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको मोरल हजार्ड और बताया था एडवर्स सिलेक्शन। तो देखिएगा सबसे पहले मोरल हजार्ड क्या होता है, प्रॉब्लम्स आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन। जो भी प्रॉब्लम्स कॉन्ट्रैक्ट रिटन होने के बाद अराइज होती हैं उसे कहते हैं मोरल हजार्ड। सिंपल वे में याद रखेंगे तो आपको दिमाग में भी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम जो आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन पाई जाती है तो उसमें क्या कहते हैं, उसे मोरल हजार्ड कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन इनपरफेक्टली मॉनिटर्ड एजेंट टू इंगेज इन डिसऑनेस्ट और अदरवाइज अनडिजायरेबल बिहेवियर। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी टेंडेंसी यानी कि एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में, यहाँ पे एक रिलेशन होता है एजेंट और प्रिंसिपल का, अब कोई भी डिसऑनेस्ट बिहेवियर करता है, कोई भी एजेंट करे या फिर प्रिंसिपल करे, तो एक पक्ष को दूसरे पक्ष के बिहेवियर के कारण क्या होगी, लॉस होगा। इसे ही कहते हैं मोरल हजार्ड। अब मोरल हजार्ड को देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा, इसमें प्रॉब्लम अगर कब होती है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जब रिटर्न हो जाता है। सेकंड चीज़ यहाँ पे रिलेशनशिप पाया जाता है एजेंट एंड प्रिंसिपल का, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन, जो प्रॉब्लम्स कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होने से पहले आती हैं उसे कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन। हम लोग अब कई बार आप शर्ट लेने जाते हैं, तो मान लीजिए आप ब्लैक शर्ट लेने जाते हैं और आप कहते हैं, आप दुकानदार से पूछते हैं कि ब्लैक शर्ट, मान लीजिए आपने ब्लैक शर्ट ली और आपने ये इंटेंशन ली थी कि ब्लैक शर्ट जब पहली बार धुलती है, वॉश होती है तो उसका कलर फेड हो जाता है, बट आपको पता है ये चीज़ पहले ही, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ पता है, तो दैट इज असिमेट्री इंफॉर्मेशन। अब देखिएगा इसमें भी कई सारे बिहेवियर आते हैं, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। अब याद रखिएगा 2 पॉइंट, मोरल हजार्ड मतलब होता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम अराइज होती है, और एडवर्स सिलेक्शन में बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, अराइज होती है प्रॉब्लम। एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक होम बायर क्या कराता है, एक इंश्योरेंस कराता है। अ होम बायर बाइज फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस कराता है एंड देन इज लाइकली टू बाय 2 few फायर एक्सटिंग्विशर because the home buyer bears the cost of each extinguisher while the insurance company receive much of the benefit। अब देखिएगा आपको पता है कि जब भी आपका फायर इंश्योरेंस होता है और वहाँ पे एक मतलब कंपलसरी एक लाइन लगा दी गई है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लगा दी गई है कि जब भी आप फायर इंश्योरेंस लेंगे तो आपको 2 एक्सटिंग्विशर लेने पड़ेंगे। अब देखिएगा आपको पता चलेगा, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया और एक्सटिंग्विशर की कॉस्ट किसने बियर करी, आपने करी, बट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट आपको पता चला कि इससे बेनिफिट किसको हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि जब भी आग लगेगी तो उस फायर एक्सटिंग्विशर को आप यूटिलाइज करेंगे और आग को जल्दी बुझा लेंगे तो उतना ही क्लेम कम देना पड़ेगा एक इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसमें आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट आपको पता चलेगा क्या कि जो एक्सटिंग्विशर की कॉस्ट हमने बियर करी थी एक्चुअली में उसको बेनिफिट किसको मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को मिल रहा है। तो दैट इज मोरल हजार्ड। तो इस तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल दे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब लास्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस का एडवर्स सिलेक्शन के लिए। तो देखिएगा ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अ फर्म सेलिंग कार इंश्योरेंस कैन नॉट आइडेंटिफाई ओनर्स लिविंग इन हाई क्राइम एरियाज। इफ एवरेज कॉस्ट इज चार्ज इट कैन लीड टू इंश्योरेंस फर्म लूजिंग आउट। अब देखिएगा जब भी आप किसी भी बाइक का, किसी भी कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास एक प्रॉब्लम अराइज होती है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉब्लम अराइज होती है। वो क्या होती है, वो ये होती है कि मान लीजिए ये कंपनी कैसे पता लगाए कि आप हाईली क्रिमिनल एरिया में रहते हो जहाँ चोरी चकारी बहुत होती है। अब ये आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर वो एवरेज प्रीमियम लेती है और आप हाईली क्राइम एरिया में रहते हो तो क्या होता है, आफ्टर द मतलब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कार आपकी चोरी हो जाएगी, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, पैसा क्लेम देना पड़ेगा और उससे फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। तो इसमें क्या होती है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं।
तो इसी तरीके से समझेंगे, ये पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। तो इसको एक बार पढ़ेंगे और कोई भी डाउट निकलेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।